सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं साधना पांडे अपने बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ बेटा। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में हमने बादल राग का कुछ हिस्सा देखा था बेटा, कुछ पद्यांश। आज हम उसके आगे का देखेंगे, जो छायावादी कवि महाप्राण निराला जी द्वारा रचित है। इनके परिमल काव्य संग्रह का एक अंश है। इसमें हमने देखा था गर्जन भैरव संसार, यहाँ तक शायद देखा था हमने। आज हम आगे देखेंगे। उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल। कहते हैं कि मुझे कहाँ ले चलो बहा करके, अपने गर्जन के भयंकर उस संसार को दिखाओ, और वहां ऐसी गर्जना करो ना, उथल पुथल मच जाए मेरे हृदय में भी। क्या मच जाए? हलचल मच जाए। चल रे चल मेरे पागल बादल, ऐ मेरे पागल मतवाले बादल, मुझे अपने उस भयंकर गर्जना की दुनिया में मुझे भी ले चलो। हंसता दलदल, जब आप आसमान से अधिक वर्षा करते हो तो यह दलदल भी खुश होता है, हंसने लगता है। हंसता है नद खल खल, और ये जो नदियां है ना, यह कल कल की धुन करके बहती हैं, खिलखिला करके हंसने लगती हैं। बहता कहता कुल कुल कल कल, और यह नदी में जब अत्यधिक पानी होता है ना, तो वह कल कल और कुल कुल की आवाज करके बहने लगता है। देख देख नाचता हृदय, जिसे देखकर मेरा हृदय मयूर की तरह खुश होकर नाचने लगता है। बहने को महाविकल बेकल, और उसी की धारा में, उस नदी की धारा में बहने के लिए मेरा मन भी व्याकुल हो जाता है। मेरा मन भी कहता है कि देखूं और ये नदी कहाँ तक बह करके जाती है। इसी मरोर से इसी शोर से, सघन घोर गुर गहन रोर से। क्या कह रहे हैं? इसी मरोर से इसी शोर से। तो इसी मरोर मतलब ये जो नदी इधर उधर मुड़ उमड़ घुमड़ के, जो इधर उधर मुड़ते हुए जो प्रवाहित हो रही है उमड़ के, और जो उसमें कलकल की शोर हो रही है ना पानी के बहने का, सघन घोर गुर गहन रोर में, उसके उस मतलब सघन मीन्स घनी, यानी तीव्र उस कलकलाहट की आवाज जो कलकल करके बहती है, उसको देख करके मेरा मन व्याकुल हो जाता है, नदी के साथ बहने के लिए भी व्याकुल हो जाता है। मुझे गगन का दिखा सघन वह छोर, ऐ बादल तू मुझे अपने साथ ले चल। मेरा एक निवेदन है तुझसे कि जो तेरी गर्जना है, जो तेरा मरोड़ है, जो तेरी भयंकर ध्वनि है, जो तेरी कर्कश आवाज है, मुझे ले चल और आसमान के उस छोर को, उस किनारों को दिखा जहां से तू उठता है, जहां से तेरी उत्पत्ति हुई, मुझे उसको दिखला। और अमर राग अंबर में भरने जरूर, ऐ अमर राग के प्रणेता बादल, तुम अपनी गर्जना से इस संपूर्ण संसार को भर दो। अर्थात पूरे संसार में हर जगह वर्षा कराओ, फसल अच्छी हो, किसान खुश हो, लोग खुश हो, संसार में कभी कोई भूखा न सोए, सबके घर धन धान्य से भर जाए। ठीक है। अब हम देखेंगे संध्या सुंदरी। बाबू, छायावाद रहस्यवाद से भरा हुआ है। वहाँ लाक्षणिक और प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है, व्यंजनाशक्ति का प्रयोग हुआ है, मानवीकरण अलंकार का अधिक प्रयोग किया गया है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। तो संध्या सुंदरी, संध्या कोई सुंदरी नहीं है। उसको निराला जी ने कहा है कि जैसे शाम का जो समय होता है ना, देखिए जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। संध्या कोई सुंदर कमनीय स्त्री नहीं है, कोई कामिनी नहीं है, लेकिन कवि की ये कल्पना है कि संध्या, देखिए पढ़ेंगे इसको तब समझ में आएगा कि दिवस, दिवसावसान का समय, दिवस धन अवसान, अवसान मीन समाप्त होना या अंत होना। तो दिन का अंत होता है तो क्या होता है? शाम होती है, संध्या आती है। तो मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। कहते हैं दिन समाप्त होने वाला है, अर्थात गोधूली बेला हो गई है। तो आसमान में बादल छाए हुए हैं, मेघमय है। उस बादलों से युक्त आसमान से संध्या रूपी सुंदरी, यहाँ उत्प्रेक्षा रूपक अलंकार है। संध्या रूपी सुंदरी परी सी माने परी की तरह, उपमा अलंकार है यहाँ। परी की तरह धीरे धीरे नीचे उतर रही है ना। तो आसमान से क्यों उतर रही है? आसमान तो उजाला था, सूर्य देवता थे, प्रकाश था, दिन हो गया, धीरे धीरे अस्ताचल की तरफ है।
तो धीरे धीरे अंधकार हो रहा है, शाम हो रही है, तो दिन का अंत होने वाला है, गोधूली बेला है। धीरे धीरे बादलों से युक्त आसमान से संध्या रूपी सुंदरी परी की तरह धीरे धीरे उतर रही है, अप्सरा की तरह धीरे धीरे उतर रही है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। तिमिर माने अंधकार, आंचल में सांचल। उनके अंधकार रूपी आंचल में अब बिल्कुल क्या है, शांति है। चंचलता की, आवाज की कहीं कोई आभास उसका नहीं हो रहा है। और क्या है, मधुर मधुर हैं उसके दोनों, उसके अधर, उसके दोनों होठ बड़े ही सरस हैं, बड़े ही मधुर हैं, किंतु जरा गंभीर। लेकिन वे बड़े थोड़े से गंभीर हैं। अभी पूरी रात नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी शाम हुई है ना, कह रहे लेकिन थोड़ी से गंभीर हैं। नहीं है उसमें हास विलास, उसमें किसी प्रकार की हंसी नहीं है। और क्या है, हंसता तो है केवल तारा एक। इस समय अगर कोई हंस रहा है तो एक तारा है, जिसको सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं, और वही कौन है, ध्रुव तारा, अटल है ना। हम आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। अगर इस समय कोई हंस रहा है तो एक तारा है, जो कहाँ है। अब देखिए, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। जो कहाँ गुथा है, संध्या सुंदरी के काले काले घुंघराले बालों में गुथा हुआ सा प्रतीत हो रहा है। इसीलिए वह क्या है, प्रसन्न है, हंस रहा है। हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। अभिषेक माने श्रृंगार, अभिषेक मीन्स स्नान, लेकिन अर्थ के हिसाब से हम निकालेंगे। यहाँ स्नान तो कराएगा नहीं, श्रृंगार कर रहा है, अभिषेक कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि वह अपने हृदय राज की महारानी है, उसके हृदय में राज्य करने वाली जो संध्या है, जो रानी है उसकी, उसका वह अभिषेक कर रहा है, उसके बालों को वह सजा रहा है, उसमें श्रृंगार करा रहा है, उसमें सज धज करके वह भी बैठा है। इस संध्या की सुंदरता और बढ़ गई है। तो इसमें मानविक अलंकार है बेटा, संध्या को मानव का रूप दिया गया है, मानविक अलंकार है। आगे देखेंगे, अलसता की सी लता, सी शब्द मिल गया ना, हमने कहा था सा सी से सम सदिश समान, जहां दिखे तहां उपमा जान। अलसता, अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली। वह कैसी थी, जैसे कोई अलसाई हुई लता की तरह संध्या प्रतीत हो रही थी, और लेकिन वह कोमलता की वह कली, लेकिन वो इतनी कोमल थी ना कि वह एक नाजुक कली की तरह लग रही थी। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, वह अपनी सखी, नीरवता माने शांति, शाम के समय धीरे धीरे शांत हो जाता है ना मौसम, ज्यादा गाड़ी मोटर की आवाज थोड़ा कम हो जाती है, जितना शोर दिन में उतना रात शाम के समय नहीं होता है। चिड़ियों की चहचहाहट भी कम हो जाती है, वो अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं, है ना, धीरे धीरे सब कुछ शांत होता है। तो कह रहे हैं कि सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, वो अपनी सखी शांति के कंधे पर बाहें डाले हुए छाह सी अंबर पथ से चली, एक परछाई की तरह आकाश के रास्ते से चली आ रही थी। नहीं बजती उसके हाथों में कोई बीड़ा, इस टाइम उसके हाथों में कोई बीड़ा भी नहीं बज रही थी, कोई स्वर भी नहीं था। नहीं होता कोई अनुराग राग अलाप। वह इतनी शांत थी कि इस समय उसके चाल में किसी भी प्रकार की कोई राग, कोई प्रेम, कोई आलाप यानी कोई स्वर नहीं था। वह बिल्कुल शांत होकर के धीरे धीरे आ रही थी। थोड़ा सा हम देखेंगे, नूपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं। अब वह जो संध्या सुंदरी आ रही थी, उसके पैर की जो पैजनी थी, उन घुंघरुओं में भी रुंझुन की कोई आवाज नहीं थी, बिल्कुल शांत थी। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा, चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। इस समय अगर कोई आवाज सुनाई दे रही है तो वह व्यक्त तो नहीं हो रही है, यानी चुप 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 कोई आवाज आ नहीं रही है, लेकिन आभास हो रहा है सबको कि चारों तरफ चुप चुप चुप, बिल्कुल शांति 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 की आवाज गूंज रही है। यह आवाज कहाँ कहाँ गूंज रही है, व्योम मंडल में, जगती तल में। व्योम मीन्स आसमान,
यह आवाज आसमान में और कहाँ पृथ्वी तल में, सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलनी दल में। सोते हुए यानी शांत स्थिर, शाम के समय हवा भी रुक जाती है तो पानी स्थिर हो जाता है, नहीं तो पानी हिलता रहता है हवा के वेग से। तो कहते हैं तालाब में शांत जल में और उस पर खिले हुए अमल, आ मीन्स रहित, मल मीन्स गंदगी यानी स्वच्छ, स्वच्छ कमलिनी के पत्तों पर भी बिल्कुल शांति फैली हुई, उसके पत्ते भी अब हिल नहीं रहे हैं, वह भी धीरे धीरे शांत हो गई। सूर्य के प्रकाश में बड़ी तेज चहकती है ना, लगता है कि मुस्कुरा रही है ये सब, फिर धीरे धीरे वो शांत हो जाते हैं, बंद होने का प्रयास करती है कमलिनी भी। सौंदर्य गर्विता, सौंदर्य से परिपूर्ण सरिता यानी नदी के अति विस्तृत अवस्थल में, बहुत दूर तक फैले हुए नदी का जल भी बिल्कुल शांत हो गया है, चुप हो गया है, नदियों का विशाल वक्षस्थल भी शांति से परिपूर्ण हो गया है। धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिर अटल अचल में, कहते हैं धीर उत्साह से भरपूर वीर, गंभीर और हिमालय के ऊंचे ऊंचे अटल शिखरों पर भी शांति बिल्कुल फैल गई है चारों तरफ, यानी हिमालय के अटल अचल धीर वीर गंभीर चोटियों पर भी अब क्या है, शांति फैल गई है। उत्ताल तरंगा घात प्रलय घल घन गर्जन जलधि प्रबल में, उत्ताल मीन्स ऊंची ऊंची, क्या कह रहे हैं, उन चोटियों पर ऊंची ऊंची लहरों की टकराहट से बादलों की भांति गर्जना करने वाले समुद्र में भी अब क्या हुआ है, बिल्कुल शांति छा गई है। यानी उस जो समुद्र की लहरें जो इतनी ऊपर ऊपर उठती थी, लगता है अभी समुद्र के शिखर को छू देंगी, और वो भी क्या है, एकदम शांत हो गई है, वहां भी बिल्कुल शांति छा गई है। क्षिति में, जल में, नभ में, अनिल अनल में, क्षिति माने पृथ्वी में, जल मीन्स जल में, नभ मीन्स आकाश में, अनिल मीन्स हवा में, अनल मीन्स आग में। यहाँ देखिए पंचतत्व की बात की, छित जल पावक गगन समीरा, पंचतत्व संरचित शरीरा। तो यानी पृथ्वी के प्रकृति के पांचों तत्वों में भी सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं, यानी इस पंच तत्व में भी अब क्या है, पंचतत्व से मिलकर कौन बना है, प्राण बना है। प्राण किसके अंदर होता है, मानव के अंदर, पशु पक्षियों के अंदर, यानी सब जगह क्या है, अब बिल्कुल चुप 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 का ही स्वर सर्वत्र गूंज रहा है, यानी सब लोग शांत हो गए हैं, है ना। चाहे ये पृथ्वी जल नभ आकाश आग हवा अलग अलग हो तो भी शांत हो गए हैं, जहाँ एक तत्व का निर्माण इन्होंने पांचों लोगों ने मिलकर एक जीव का निर्माण कर दिया, वहां भी ये शांत हो गए हैं, क्योंकि शाम के समय मानव भी अपना काम करके शांति से एक जगह बैठ जाता है। और क्या है, कुछ नहीं, मदिरा की वह नदी बहाती आती। कह रहे यह शांति क्यों है, कौन कह रहा है, निराला जी। ये चारों तरफ चुप चुप का जो स्वर है ना, यह क्यों है, यह कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, इस महारानी के आगमन से, संध्या रूपी सुंदरी के आगमन से ऐसा लग रहा है कोई एक मस्ती की, कोई मदिरा की अपनी नदी अपने साथ बहाकर ले आई है, जिसमें थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती। वह अपने साथ कोई मस्ती, कोई कोई विश्राम की एक नदी प्रवाहित करके लाई है, जिसमें से दिन भर कार्य से थके हुए सभी जीवों को वह एक एक प्याला, एक एक कप पिला रही है, और सब लोग उसके प्रेम में मदमस्त हो जा रहे हैं, शांत हो जा रहे हैं। फिर क्या कर रही है, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, अंक मीन्स गोद, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, फिर वह उस मदिरा के द्वारा, उस विश्राम रूपी मदिरा के द्वारा, विश्राम की उस प्याले के द्वारा उनको मदमस्त करके अपने गोद में सुला लेती है, और दिखलाती फिर विस्मृत के अगणित मीठे सपने, और फिर इतना मस्त कर देती है कि धीरे धीरे मानो सो जाता है, और अपने दिन भर के किए गए कार्यों के को विस्मृत करके भी अनेक मीठे मीठे सपनों को देखता है। स्वप्न बेटा कभी कभी जो हम दिन भर किए हैं उस सब से मिलजुल कर आता है, क्योंकि जो मानव मस्तिष्क है ना, इसमें हमेशा चलता रहता है सब कुछ, हम दिन भर क्या किए और रात में स्वप्न देखते हैं। अच्छा कभी कभी ऐसे जगह भी का भी हम स्वप्न देखते हैं जहाँ हम कभी गए ही नहीं हैं, तो ये हमेशा इसमें तमाम विचारों की तरंगे उठते रहती हैं। वह रात में क्या करता है,
दिन भर कार्य से थके हुए मानव को अपने जब गोद में सुला लेती है संध्या, तो फिर उन्हें रात में उनके मीठे मीठे सपनों में खुआ देती है और क्या करती है, उन्हें सुबह तक फिर तरोताजा कर देती है। अर्धरात्र की निश्चलता में हो जाती जब लीन। फिर क्या कह रहे हैं, इस तरह से जब वह आधी रात्र के आते आते सभी प्राणी घोर निद्रा में मगन हो जाते हैं। आधी रात में कोई नहीं सोता, जब आधी रात लगभग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे वही जागते होंगे, मतलब सॉरी, कोई नहीं जागता है, सब लोग सो जाते हैं। तो अगर कोई जागता भी है तो या तो कोई किसी को कोई पीड़ा है, कोई दुख है, या जो आज के जो नए नए बच्चे निकले हैं ना, जो अपना भी बर्बादी का रास्ता खोल रहे हैं और अपना समय तो बर्बाद कर ही रहे हैं। और समय को हम बर्बाद करेंगे तो समय हमको बर्बाद करेगा, ये तो बात तय है। जो नए नए लड़के लड़कियां, उनसे निवेदन है बेटा कि अपना समय कुछ करने में लगाओ, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में लगाओ। ये जो फोन पे जो बात करते हो, जो इधर उधर का जो दुनिया भर का आप लोग जो 3-5 करते हो ना, वो बहुत गलत है, उनको गर्त में ले जाकर गिराएगा। और नहीं मान रहे हो तो आपके अगल बगल तमाम एग्जाम्पल है, उनसे कुछ सीख लो ना। लड़कियां खास तौर पे, लड़के तो कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में कर लेंगे, आप हर जगह सेफ नहीं है। इसलिए आप पढ़िए, अपना भविष्य बनाइए, अपने बच्चों के लिए पढ़िए, अपने भविष्य के लिए पढ़िए। किसी के ऊपर निर्भर मत रहिए, हमको 1 रुपए का आवश्यकता है तो हम अपने हस्बैंड के आगे हाथ फैलाए तो हमको 1 रुपया मिले, नहीं। सेल्फ डिपेंड बनिए, पढ़िए, कुछ करिए। अभी आपके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, किसी के सहारा बनिए, किसी के सहारे मत रहिए, ठीक है। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कह रहे आधी रात आते आते सभी प्राणी घोर निद्रा में मगन हो जाते हैं। तब वह क्या होती है, संध्या। संध्या धीरे धीरे अर्धरात्रि में परिवर्तित हो जाती है और कवि का बढ़ जाता अनुराग। फिर क्या होता है, मनुष्य अपने सभी दुख दर्द भुलाकर अपने सपनों में खो जाते हैं और वह संध्या भी अपना अस्तित्व त्याग कर संध्या से रात्रि बन जाती है। तब रात्रि के उस शांत वातावरण में कवि का हृदय प्रेम से मगन हो उठता है, बिरहा कुल कमनीय कंठ से। फिर उसे अपने प्रिया की मधुर स्मृति सताने लगती है, कमनीय, अपने प्रिया की, वह विरह से व्याकुल हो जाता है और अपने प्रिया की मधुर स्मृति में वह खोने लगता है, उसकी मधुर स्मृति उसे सताने लगती है। इस प्रकार से विरह के से व्याकुल होकर वह सुरम्य कंठ से स्वयं ही बिहाग नामक विरह का राग उसके कंठ से फूट पड़ता है। बिहाग होता है ना, जो प्रभात काल में गीत गाया जाता है प्रकार का, तो आप निकल पड़ता तब एक बिहाग। और जब इस तरह से वह व्याकुल होता है अपनी प्रिया के मधुर स्मृति से, तो स्वयं ही उसके कंठ से मधुर बिहाग का राग फूट पड़ता है। तो निराला जी तो महाप्राण थे ही, उनकी पत्नी भी मर गई थी, हमने बताया ही था। उन्होंने अपने जीवन बहुत दुखों को झेला। मनोहरा देवी से इनका विवाह हुआ, वो भी 2 बच्चों का भार इनके कंधे पर छोड़ के बीच में ही छोड़कर चली गई मीन्स भगवान के यहाँ चली गई। पुत्री भी सरोज का विवाह के बाद में वो भी मर गई, बीमार थी, उसके लिए कुछ कर नहीं पाए, इनके पास पैसा नहीं था कि उसकी दवा करा दे। सरोज स्मृति इन्होंने लिखा, जो हिंदी का प्रथम शोक गीत है। उसमें लिखा है इन्होंने, धन्य में पिता निरर्थक था जो तेरे हित कुछ कर न सका, है ना। तो यही सब है बेटा, इसमें श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, शब्द सत्यता और लक्षणा है, अतिशयोक्ति और मानवीकरण तथा अनुप्रास अलंकार है, मुक्तक छंद है। हमने कहा था ना कि उन्होंने कहा इससे मनुष्य स्वच्छंद है, उसे कविता को भी स्वच्छंद करना चाहिए। साहित्यिक खड़ी हिंदी बोली है। तो आज के वीडियो में इतना ही बेटा, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको आपकी बोर्ड परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में, अपने कक्षा में, अपने क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति करें, टॉप पे रहें बेटा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम वीडियो को बंद करते हैं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।